नई जंग के बादल, ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। इजराइल के हमले रोके जाएं, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है। इजराइल पर दबाव बनाए दुनिया, ना मारे जाएं बेगुनाह, ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। तो इजराइल के हमले रोके जाएं, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है। जहां पर नसरुल्लाह की मौत पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। लेबनान में नई जंग के बादल, उमर अब्दुल्ला ने यह कहा इजराइल के हमले रोके जाएं, ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले एक साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार एक साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। अजय जानियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया, इससे पहले महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आ चुका है, इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पिछले 2 दिनों से कश्मीर में खासतौर पे जो है रैलियां निकल रही हैं। हिजबुल्लाह का कमांडर जो मारा गया है, उसके कहीं ना कहीं उसके खिलाफ, उसके मारे जाने के खिलाफ तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद ये कश्मीर के नेताओं को कि जो जिस तरीके से हुआ है उसके बाद एक सिंपैथी वेव जो है उनको मिल सकती है, जो उनके समर्थन में खड़ा होगा। ये वजह हो सकती है कि महबूबा मुफ्ती ने जो है इसी चीज को लेकर ट्वीट किया हो और कहा हो कि वो अपनी आज की इलेक्शन कैंपेन को स्थगित करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये इल्जाम है, उनका कहना है कि जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है ये एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। और जी किशन रेड्डी ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि एक पॉलिटिकल स्टंट है महबूबा मुफ्ती का और कश्मीर के नेताओं का हिजबुल्लाह के कमांडर के मारे जाने के बाद, जो कि एक टेररिस्ट है, दुनिया उसको टेररिस्ट कहती है, उससे उसको सिंपैथी देने का, उसकी कंडोलेंस करने का, उसके शहीद कहने का और उसके लिए अपनी कैंपेन स्थगित करने का और कुछ नहीं है। उनको अभी भी लग रहा है कि कश्मीर में वो शायद ऐसा करके लोगों का वोट हासिल कर सकेंगे, मगर ये गलत है क्योंकि कश्मीर में अब लोग समझ चुके हैं कि तरक्की कैसे होगी, उन्हें पता है कि वो आगे देश के साथ कैसे बढ़ सकते हैं। इसी कारण जो है इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो ना तो जो कश्मीर के नेता हैं उनको और ना महबूबा मुफ्ती को किसी तरह का फायदा देंगी। इस पूरे बयान को लेकर उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इजराइल पर दबाव बनाए दुनिया और दुनिया के तमाम देश आगे आए और इस जंग को लेकर, क्योंकि जो नई जंग के बादल लेबनान में नजर आ रहे हैं वो किस तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो दुनिया के तमाम देशों से कह रहे हैं कि दुनिया के तमाम देश जो है वो इजराइल पर दबाव बनाए। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके जो पॉलिटिकली फ़ायदा उठाने की कोशिश उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, हालांकि कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले वो अफजल गुरु को लेकर भी बयान दे चुके हैं, लेकिन इस वक्त कश्मीर जिस तरफ आगे बढ़ रहा है, जिस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर है और जो युवा वहाँ का सोच रहा है, लगता नहीं है कि इस तरह के बयानों का कोई फ़ायदा उमर अब्दुल्ला को मिलने वाला है। देखिए, कश्मीर ने खासतौर पे अगर आप देखें तो पिछले कई सालों तक जो हैं वो खून खराबे को देखा है। हजारों की संख्या में लोग, सुरक्षा बलों के जवान जो है उनकी जो मौत हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा माहौल जो शांति को लेकर आया है, ऐसा माहौल जिसमें पत्थरबाजी नहीं है, किसी तरह के टेरर अटैक्स नहीं हो रहे, बंद नहीं हो रहा, ऐसे माहौल को अगर फिर से बिगड़ने के लिए आप छोड़ देंगे तो यकीनन कहीं भी जा सकता है। और इसमें
कहीं ना कहीं से जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको इस चीज का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि बेशक एक दूसरे शहर में, दूसरे देश में कहीं अगर कोई मारा जाता है, और खासतौर पे ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जो है दुनिया के कई देश जो है वो टेररिस्ट कहते हैं, हमास हमास ने जो किया इजराइल पे, उसके बाद से लगातार आप देखें तो और इजराइल की कार्रवाई चल रही है, जंग हो रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि आने वाला समय जो है वो जंग की ओर जो है वो वर्ल्ड वार की ओर बढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ से भी ये कोशिशें चल रही हैं कि जंग की ओर दुनिया जो है वो ना बढ़े, मगर किसी टेररिस्ट के साथ सिंपैथी रखना, उसको लेकर बयानबाजी देना, उसको लेकर उसे शहीद कहना, और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अपनी संवेदना जता के अपनी रैली को, कैंपेन को कैंसिल करना, इसके पीछे जो डर्टी टैक्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती हैं, क्योंकि सोसाइटी में अगर चिंगारी भड़कती है तो फिर वो कहीं भी जा सकती है। इस चीज का खास ख्याल रखना इन नेताओं के लिए, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट चेयर्स पर बैठ चुके हैं। महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में इन चीजों का खास ख्याल जो है उनको रखना होगा। चलिए, आप अजय हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले खबर जो है वो इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह के बाद इसके एक प्रमुख नेता और एक टॉप कमांडर को मार गिराया है। आईडीएफ के मुताबिक शनिवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगर में हवाई हमले के दौरान हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हसन खलील यासिन को मार गिराया गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के टॉप लीडर शेख नबील काउक को भी आईडीएफ ने मार गिराया है। हिजबुल्लाह ने अभी तक काउक को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उसके समर्थक कल से ही काउक के लिए शोक संदेश पोस्ट कर रहे हैं। इजरायली सेना आईडीएफ ने कहा है कि कमांडर हसन खलील यासिन हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग की एक यूनिट का नेतृत्व कर रहा था, जिसके पास इजराइल को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों का काम सौंपा गया था और उसे आईडीएफ ने मार गिराया है। हिजबुल्लाह पर रुक नहीं रही इजराइल की स्ट्राइक। तो नसरुल्लाह के बाद दो और नेता ढेर किए गए। ये कहा गया अब कमांडर हसन खलील नबील काउक के मारे जाने की खबर मिल रही है। हिजबुल्लाह पर रुक नहीं रहे हैं इजराइल के हमले। नसरुल्लाह के बाद दो और नेता ढेर किए गए। अब कमांडर हसन खलील नबील काउक को मार गिराया गया। हिजबुल्लाह पर रुक नहीं रहा इजराइल की स्ट्राइक। तो किस तरह से लगातार इजराइल जो है वो स्ट्राइक कर रहा है और एक के बाद एक नसरुल्लाह और उसके बाद दो और नेताओं के मारे जाने की बात कही जा रही है। तो हिजबुल्लाह पर रुक नहीं रहा इजराइल का स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के दो और नेता मार गिराए गए। नसरुल्लाह के बाद दो और नेता ढेर किए गए हैं।